Hello students, after a long time we are meeting back. Okay, so let us continue with exercise 15.1 question 15. Okay, in last lecture up to question 14 we have concluded. So let us continue with the question 15. Okay, आपको probability का formula याद दिला दूँ. Probability of any event will be equals to the number of favorable outcome upon number of total outcomes. ठीक है, जो हम यूज करते हैं. Now, 15th question. 5 cards, 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. उनको उल्टा रख के. ठीक है, कौन कौन से है? तो देखो, एक 10 है, जैक है, फिर क्वीन है, किंग है और एस है. ठीक है, इस तरीके के 5 कार्ड्स है. ठीक है, और उनको उल्टे रखे हुए हैं. देन आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. देन वर्ड वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम. ठीक है, कोई एक कार्ड उसमें से क्या किया जाता है, निकाला जाता है. तो सीधी सी बात है भाई, टोटल आउटकम्स तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे. 1 2 3 4 और 5 ही कार्ड है. तो ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन. उसका क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा. सो वी कैन से दैट probability of queen will be 1 upon 5. Then if the queen is drawn and put aside, queen मिल गया तो उसको निकाल दिया और बाजू में रख दिया. तो हमने queen निकाल दिया और बाजू में रख दिया. ठीक है, put aside. Then what is the probability that the second card picked up is an ace and a queen. मतलब second और उसमें a और b. हाँ, तो सेकंड कार्ड अब निकाला जाए, वो एस होने की प्रोबेबिलिटी. तो अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 4 हो गए. ठीक है, और एस यानी कि 1, तो फेवरेबल आउटकम 1. तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 हो जाएगी. एंड सेकंड इसमें बी क्या बोला है, अ क्वीन. क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, अब इन पांचों में कोई भी क्वीन है नहीं, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 16. Okay, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन्स थे और 132 गुड पेन्स थे. ये एक्सीडेंटली मिक्स हो गए. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, तो भाई 12 प्लस 132 बोले तो 144. ओके, देन it is not possible to just look at a pen and tell whether it is good or defective. ठीक है, पेन को देख के पता नहीं चलता कि भाई ये गुड पेन है कि डिफेक्टिव पेन है. ठीक है, ऐसा कुछ है. then one pen is taken out at random from this lot, then determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, तो देखो ये हमारे क्या थे, डिफेक्टिव पेन्स थे और ये हमारे गुड पेन्स थे. तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है गुड पेन का, तो टोटल आउटकम्स 144, उसमें से फेवरेबल 132. इसका सिंप्लीफिकेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो भी कैंसलेशन होता हो. ठीक है, यहाँ पे किसी ने लिखा है 11/12, हो सकता है आंसर. ठीक है, आई डोंट नो. देन क्वेश्चन 17. सो ओके, पहले आप एक काम करो, मैं ये दोनों लिख दो, फिर ही हम क्वेश्चन 17 पे जाते हैं. ठीक है, मैं लिखने का टाइम तो आपको देता ही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 17 में ऊपर करवा वही अच्छा है. ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा. नाउ 17th क्वेश्चन.
समझने जैसा क्वेश्चन है और पूछा जाए वैसा भी क्वेश्चन है। So a lot of 20 bulbs contain a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. टोटल 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, मतलब अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे 20 और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4 है, ये हम याद रख सकते हैं, ठीक है। Then one bulb is drawn at random from the lot. Then what is the probability that the bulb is defective? ठीक है, एक बल्ब इसमें से निकाला गया तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? तो सीधी सी बात है कि भाई टोटल आउटकम्स 20 है, डिफेक्टिव कितने हैं 4 है, तो 4/20 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड समझने जैसा है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस यहाँ पे इज डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब डिफेक्टिव बल्ब निकला और उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस नहीं किया गया। मतलब एक बल्ब डिफेक्टिव निकला और उसको साइड में रख दिया, तो टोटल 20 में से कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, एक बल्ब चला गया और वो डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव 4 में से कितने हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे, ठीक है। इन 19 के अंदर अब कितने डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि पहले 20 बल्ब थे और उनमें से 20 में से 4 डिफेक्टिव थे। अब एक बल्ब निकाला गया जो कि डिफेक्टिव था और उसको साइड में रख दिया गया, मतलब 20 में से टोटल कितने हो गए 19 हो गए और 4 जो डिफेक्टिव है उनमें से कितने हो गए 3 हो गए। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। देन नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे उनमें से एक निकाला जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो देखो टोटल 19 बल्ब है, ठीक है, अब डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन 19 में से डिफेक्टिव 3 बल्ब हटा दे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 16/19, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, देन 18th क्वेश्चन, A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90, ठीक है, 1 to 90 नंबर किए हुए 90 डिस्क पड़े हैं बॉक्स के अंदर। If one disc is drawn at random from the box, then find the probability, ठीक है, एक डिस्क उसमें से निकाला जाता है, then find the probability that it bears, मतलब उसके ऊपर नंबर अपीयर होता है क्या 2 डिजिट नंबर। तो 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कितना, तो 1 to 90 हमारे पास नंबर्स है, ठीक है, टोटल 90, इसमें से 1 से लेके 9 ये नंबर्स क्या होते हैं सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, तो वो हम माइनस कर दे तो 81 ऐसे नंबर्स है जो कि 2 डिजिट है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा 81, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 90, तो प्रोबेबिलिटी आ गया। देन आफ्टर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, वो 1 to 90 के बीच में आता नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो 9/90, सब में सिंप्लीफिकेशन आपको कर देने का। ओके, देन लेट अस हैव अ थर्ड वन, समझ में आया ना ये 9 कैसे हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का। नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 5 से डिविजिबल नंबर, तो एक अब सीधी सी बात है इसके अंदर, ये सेकंड का हिंट है, हाँ, नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे, तो 5 और 10, सेम वे 15 और 20, 25 30, 35 40, 45 50, 55 60, 65 70, 75 80, 85 90,
इतने नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, पाई से डिविजिबल होंगे। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टू द 18, तो 18 अपॉन 90, ये क्या हो जाएंगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि नंबर पाई से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये आप 18 तक सारे लिख दो, ये हिंट लिखने हो तो वो लिख दो सेकंड और थर्ड के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन के साथ। ठीक है, okay, hopefully you have done this. So now let us have a 19th question. हाँ, so 19th क्वेश्चन में इस तरीके का मिल गया, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters given below। ठीक है, डाई जो है उसके अलग अलग जो 6 फेजेस होते हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके का कुछ हम कह सकते हैं कि लेटर्स अपीयर हो रहे हैं। द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया उसको। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो टोटल अपने आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से ए मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो ए कितनी बार है, 2 बार है, तो फेवरेबल 2 हो जाएंगे, 1/3। देन सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो टोटल तो अपने 6 ही रहेंगे। अब इनमें डी कितनी बार है भाई, एक ही बार है, तो फेवरेबल कितना, 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन भले उस पर स्टार किया गया है लेकिन हम तो करेंगे, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में मतलब कि ऐसे कोई रीजन में क्या किया जाता है, डाई थ्रो किया जाता है, मतलब डाई इसमें फेंका जाता है, या हम कह सकते हैं कि गिराया जाता है। ठीक है, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस सर्कल में गिरेगा जिसका डायमीटर क्या है, 1 मीटर्स है, और स्क्वायर के 5 इंटू से रेक्टेंगल के लेंथ हमें 3 मीटर और ब्रेथ हमें 2 मीटर फिगर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है कि वो सर्कल में गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ओवरऑल पहले आप सर्कल को भूल जाओ, साइड में रख दो। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे कैसे डिसाइड होंगे, तो टोटल कितने एरिया में डाई गिर सकता है, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया में डाई गिर सकता है, इसलिए टोटल आउटकम्स हमारे होंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 2 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इतने एरिया में डाई गिर सकता है। अपने को गिराना किस में है, सर्कल में, इवेंट, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल के एरिया जितना, अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेट द पाई बी एज इट इज राइट नाउ आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो 2 बार, यानी कि पाई बाय 4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल का एरिया, हमें सर्कल में चाहिए ऐसा इवेंट पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, पाई बाय 4 अपॉन 6, 6 4s are 24, so pi upon 24 will be the probability that that will we can say that fall in the circle, सर्कल पे वो गिरेगा, उसका ये probability रहेगा। समझ में कि अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो टोटल कितने एरिया में गिर सकता है, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया, यानी कि L इंटू टी, ठीक है। और सर्कल पे गिरने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, यानी कि सर्कल का एरिया दैट विल बी फेवरेबल आउटकम, पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला, आर का स्क्वायर यानी कि डायमीटर 1 दिया है तो रेडियस 1/2, 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो पाई बाय 4, फेवरेबल अपॉन टोटल पाई बाय 24, ओके। सो ये हमारा 20 सम हो गया। सो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 से 25 सम्स देख लेंगे, ठीक है, और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इतनी देर नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, टेक केयर।